एक राजा और गांव की लड़की की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। वह साहसी, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। राजा का दिल बड़ा था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी, सच्चे प्यार की। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य का निरीक्षण करने निकला। चलते चलते वह एक घने जंगल के पास पहुंचा, जहां उसे बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। धुन इतनी मनमोहक थी कि राजा घोड़े से उतरकर उसकी ओर बढ़ चला। जंगल के बीचों बीच एक नदी किनारे उसे एक सुंदर ग्रामीण लड़की मिली। उसका नाम मीरा था। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सादगी और मासूमियत अद्वितीय थी। वह नदी के पास बैठी बांसुरी बजा रही थी। राजा उसकी प्रतिभा और सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने पूछा, तुम्हारी यह धुन इतनी मधुर है, तुमने इसे कहाँ सीखा? मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो प्रकृति की देन है। नदी की बहती धारा और पक्षियों की चहचहाहट से प्रेरणा मिली है। राजा को मीरा का आत्मविश्वास और सादगी बहुत पसंद आई। उन्होंने मीरा से कई बातें की और जाना कि वह गरीब परिवार से थी, लेकिन अपने सपनों और आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखती थी। कुछ ही दिनों में राजा और मीरा के बीच गहरी दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। लेकिन उनकी प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं थी। महल के मंत्री और दरबारी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वे सोचते थे कि एक गांव की लड़की रानी बनने के लायक नहीं है। राजा ने फैसला किया कि वह अपने प्रेम के लिए लड़ेंगे। उन्होंने दरबार में घोषणा की, सच्चा प्रेम जाति, पद और धन से परे होगा। मीरा मेरी रानी बनेगी, क्योंकि वह मेरे दिल की रानी पहले ही बन चुकी है। राजा के इस निर्णय का प्रजा ने स्वागत किया, क्योंकि वह जानते थे कि मीरा सच्चे दिल वाली और बुद्धिमान है। मंत्री और दरबारियों ने भी अंततः राजा की बात मान ली। राजा वीरेंद्र और मीरा का विवाह धूमधाम से हुआ। मीरा ने रानी बनकर राज्य को अपनी सादगी और बुद्धिमानी से और भी सुंदर बना दिया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। और यूं राजा और गांव की लड़की की यह प्रेम कहानी सदा के लिए अमर हो गई।